वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एसएस की दुनिया में स्वागत है आपका। आई होप आप लोग ठीक होंगे और इस समय आप दिवाली के त्यौहार के बाद थोड़ा रेस्ट मोड में होंगे, पर आप थोड़ा रेस्ट मोड से बाहर निकलिए और पढ़ाई में फिर से जुट जाइए। एग्ज़ाम तो चलते ही रहते हैं, आए दिन कोई ना कोई पेपर होता रहता है। तो आज मैं आप लोगों के लिए एक ऐसा टॉपिक लेकर आई हूँ जो सभी एग्ज़ाम्स के लिए इम्पोर्टेंट होता है, जैसे सभी महत्वपूर्ण राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय दिवस। हर एग्ज़ाम में ये चीज़ तो पूछी ही जाती है। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये आपके लिए, इसलिए इसमें सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस इसमें मेंशन किए हुए हैं। तो आप लोग ध्यान से पढ़िएगा और वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। जो लोग मेरे वीडियो पर नए आए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को अंत तक देखें और सारे क्वेश्चंस को भली प्रकार समझें। तो गाइस, जैसे पहला क्वेश्चन है, विश्व हास्य दिवस कब मनाया जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट है। तो इसका आंसर जो है वो 10 जनवरी है। अब 10 जनवरी आपको याद कैसे होगा? इसमें तो बहुत सारे दिन होते हैं, 10 जनवरी तो हर बार होता है और हर महीने में 10 तारीख आती है, लेकिन ऐसा नहीं है। विश्व हास्य दिवस कब मनाया जाता है? वो है 10 जनवरी को। 10 जनवरी को है और इसी दिन विश्व हिंदी दिवस यानी कि अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस भी मनाया जाता है। तो आप लोग एक चीज़ से 2 चीज़ें कवर करिए। मैंने हर एक क्वेश्चन में समथिंग 2 चीज़ें तो बताई ही हैं। तो विश्व हास्य दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है और विश्व हिंदी दिवस भी 10 जनवरी को मनाया जाता है। फिर आता है राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? तो गाइस, राष्ट्रीय युवा दिवस और अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस 2 चीज़ें होती हैं, तो आप कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होंगे। डेट एक ही है लेकिन महीना बदला हुआ है। जैसे राष्ट्रीय युवा दिवस जो हमारा 12 जनवरी को मनाया जाता है और अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस हमारा 12 अगस्त को मनाया जाता है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें एक ना एक से क्वेश्चन तो समथिंग फंसता ही है। अब आते हैं गाइज, कुष्ठ निवारण दिवस कब मनाया जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है आपके लिए और आप क्वेश्चन साथ में लिखते जाएंगे तो आपको सारी चीज़ें अच्छे से कवर हो जाएंगी। और आप एक बार वीडियो देखोगे तो आपको मान लो 30% आ जाएगा, तो अगर एक बार और देखोगे तो मैं आशा करती हूँ कि अगर आप अच्छे से समझ रहे हैं तो आपको दोबारा में तो क्लियर हो जाएगी हर चीज़, क्योंकि हर एक चीज़ रिवीजन से आती है, प्रैक्टिस से आती है। तो गाइज, इसका उत्तर है 30 जनवरी को। कुष्ठ निवारण दिवस 30 जनवरी को मनाया जाता है और इसी दिन महात्मा गांधी जी की पुण्यतिथि भी मनाई जाती है, यानी कि इसी दिन नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी की हत्या की थी। तो ये चीज़ें हो गई एक साथ 2 चीज़ें। अगर आप महात्मा गांधी कुष्ठ निवारण ऐसे कवर करोगे तो अच्छे से हो जाएगा। मतलब ऐसे ट्रिक बना के करो तो अच्छे से हो जाएगा। महात्मा गांधी कुष्ठ निवारण, तो दोनों चीज़ें कवर हो जाएंगी। फिर आता है इंटरनेट सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है? आप लोग जानते हो कि साइबर क्राइम कितना ज़्यादा बढ़ रहा है, तो इससे जागरूकता के लिए मनाया जाता है इंटरनेट सुरक्षा दिवस कि अगर आप इंटरनेट यूज़ करते हो तो उसके लिए आप कितना सिक्योर हो, कितना आप हर चीज़ अपनी शेयर नहीं करनी चाहिए। वैसे भी इंटरनेट पे आप अपनी पर्सनल चीज़ें कभी भी इतनी शेयर मत कीजिए। जैसे आजकल लोगों का ट्रेंड बन चुका है इंटरनेट पे हर पर्सनल चीज़, हर एक मोमेंट की पिक्चर शेयर करना। वैसे ये मान लीजिए थोड़ा गलत भी है, बाकी सबकी चॉइस अलग अलग होती है। इंटरनेट सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रत्येक वर्ष फरवरी के दूसरे सप्ताह में, जैसे 2022 में 8 फरवरी को इंटरनेट सुरक्षा दिवस था इस बार में। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ रहे होंगे। अगर आप आ रहे हैं तो आप लाइक करिए, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और गाइज, अगर आपको किसी भी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं आपको वीडियो प्रोवाइड कराऊंगी। आगे आता है आपका अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस। क्या आता है? अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस। तो अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है? तो क्या 21 फरवरी को। कब मनाया जाता है? 21 फरवरी को। और इसको स्वीकृति कब प्रदान की गई थी? यूनेस्को के द्वारा स्वीकृति मिली थी 17 नवंबर 1999 को। तो आप इसे नोट कर लीजिएगा। फिर गाइस आता है अंतर्राष्ट्रीय कैंसर दिवस। आप लोग ये तो सब जानते हो कि कैंसर कितना ज़्यादा बढ़ गया है। अधिकतर मौतें तो कैंसर से ही आजकल हो रही हैं। तो इसमें है विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है, यानी कि इस दिन लोगों को जागरूक करते हैं कैंसर के बारे में। अब तो बहुत सारी पिल्स भी बन गई हैं, वैसे तो इसकी दवा नहीं थी फिलहाल। तो गाइस, जो इसका उत्तर है वो 4 फरवरी है। क्या है? 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। भारतीय पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? तो गाइस, इसका उत्तर है 25 जनवरी को। देखिए, मैंने पहले ही आपसे बता रखा है कि मैं हर एक क्वेश्चन में 2 चीज़ें आपको बताऊंगी ताकि आप एक साथ 2 चीज़ें कवर कर लो। तो 25 जनवरी को भारतीय पर्यटन दिवस मनाया जाता है और इसी दिन राष्ट्रीय मतदाता दिवस भी मनाते हैं। कब मनाते हैं? 25 जनवरी को।
और गाइज एक मतलब जैसे यहाँ पे भारतीय पर्यटन यानी राष्ट्रीय पर्यटन दिवस हो गया। अब आता है अंतर्राष्ट्रीय या विश्व पर्यटन दिवस। तो 27 सितंबर को मनाया, कौन से दिवस को, 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस मनाया जाता है। गाइज ऐसा होता है, कुछ राष्ट्रीय दिवस होते हैं, कुछ अंतर्राष्ट्रीय दिवस होते हैं। जैसे शिक्षक दिवस 5 सितंबर को मनाते हैं, तो 5 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस मनाते हैं। बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं एक ही टाइप के। फिर है गाइज आपका अगला क्वेश्चन, विश्व ब्रेल दिवस कब मनाया जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, विश्व ब्रेल दिवस कब मनाया जाता है। गाइज अगर सोचो कि जो मैं पढ़ूं वही आ जाए, ऐसा नहीं होता है। जब हम 10 चीज़ें पढ़ते हैं तब उसमें एक आधी फंसती है, पर पढ़नी 10 ही पड़ती हैं। तो विश्व ब्रेल दिवस कब मनाया जाता है, वो 4 जनवरी को मनाते हैं। आशा करती हूँ कि जितने मैंने 8 क्वेश्चन आप लोगों को बताएं आपको समझ में आएंगे और आपने क्वेश्चन लिखे भी होंगे। इसी तरह सीरीज में बने रहे, आते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो गाइज अगला क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क व उत्पाद दिवस कब मनाया जाता है, यानी दोनों दिवस कब मनाए जाते हैं। तो गाइज ये बताना चाहूँगी, जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क होता है वो मतलब टैक्स होता है एक हिसाब से। जो इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट होता है, वो सामान इधर देश से उधर देश में जाता है या उधर से इधर आता है, तो वो टैक्स लगता है। जैसे आप ऑनलाइन कोई ऑर्डर करते हो तो आपको शिपिंग चार्ज पड़ता है, वैसे ही सीमा शुल्क दिवस व उत्पाद दिवस मनाया जाता है। तो गाइस ये 26 जनवरी को मनाया जाता है। किस दिन, अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस 26 जनवरी को मनाया जाता है। और इसी दिन हमारा गणतंत्र दिवस भी मनाया जाता है। याद रखिए, तो सभी ही जानते हैं 26 जनवरी हमारा गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। तो इसी दिन अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क व उत्पाद दिवस भी मनाया जाता है। फिर गाइस आता है विश्व गौरैया दिवस कब मनाया जाता है। अब आपको बताना चाहूँगी, गौरैयों की संख्या तो समथिंग बहुत ही कम बची हुई है। रेड डाटा बुक की बात करें तो उसमें गौरैयों का विवरण मिलता है, लेकिन इस प्रेजेंट टाइम की बात करें तो यहाँ बहुत ही कम गौरैया पाई जाती हैं। इसीलिए गौरैयों के बचाव के लिए ये विश्व गौरैया दिवस मनाया जाता है। अब कब मनाते हैं इसे, 20 मार्च को मनाते हैं। 20 मार्च को इसे जागरूकता के रूप में मनाते हैं कि गौरैयाओं के खत्म होने से क्या क्या संकट आ सकते हैं। जैसे हर एक लाइफ के बैलेंस के लिए या फिर माने अब इन्वायरमेंट के बैलेंस के लिए सभी जीवों को होना अति आवश्यक होता है, क्योंकि एक दूसरा जीव हर एक दूसरे पे आश्रित होता है। अगर फूड वेब को हम फॉलो नहीं करेंगे तो हम अपनी लाइफ अच्छे से जी नहीं पाएंगे, क्योंकि अगर हम ये सब पालन नहीं करेंगे तो कैसे जिएंगे। आप ही लोग थोड़ा नोटिस करिए कैसे रहेंगे। कुछ चीज़ें आपको साइंस की बताना चाहूँगी। जब विश्व गौरैया की बात हो रही है, जैसे कि जो हमारी ग्रास होती है, तो अगर ग्रास इतनी सारी बड़ी हो जाएगी तो फिर हम कैसे अपना जीवन अच्छे से जी पाएंगे। तो इसके लिए वो ग्रासओपर, अगला जो आपका सेकेंडरी कंज्यूमर होता है वो आपका ग्रासओपर होता है। अब ग्रासओपर है तो उसको कौन खाएगा, उसको भी कोई खाना चाहिए ना। उसको तो लिजार्ड खा सकती हैं, इस तरह लिजार्ड को कौन खाएगा, लिजार्ड को स्नेक खाएगा। और लिजार्ड जो होती है वो कीट पतंग भी खाती है। तो इस प्रकार से बैलेंस बना हुआ है कि हाँ किसको क्या खाना है, किससे किसको कौन किसी पर आश्रित है, ये सब बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। इसीलिए जागरूकता के लिए विश्व गौरैया दिवस मनाया जाता है। पशु पक्षी तो हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग होते हैं। फिर आते हैं अगले, विश्व मौसम विज्ञान दिवस। क्या है, विश्व मौसम विज्ञान दिवस। जो ये विज्ञान दिवस है, यानी कि मौसम के बारे में लोगों को जागरूक करना कि मौसम पल पल क्षण क्षण बदलता रहता है। कभी बारिश होने लगती, कभी बहुत तेज़ धूप निकल आती, कभी तेज़ हवाएं चलने लगती हैं, कभी आर्द्रता भरी हवाएं चलती हैं। तो इसके जागरूकता के लिए विश्व मौसम विज्ञान दिवस मनाते हैं। इस दिन बहुत सारे कॉम्पिटिशन होते हैं, बच्चों में होते हैं, स्कूल कॉलेजेस में होते हैं, ताकि लोग एक दूसरे को समझें, इस विषय को समझें कि ये विषय इंपॉर्टेंट क्यों है, ये दिवस क्यों मनाते हैं। तो ये 23 मार्च को मनाया जाता है, 23 मार्च को मनाते हैं। और 23 मार्च को और भी कुछ मनाते हैं, आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि 23 मार्च को महत्वपूर्ण दिवस के रूप में मनाते हैं। इस दिन किसी एक घटना घटी थी तो आप लोग उसे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। फिर गाइस आता है विश्व टीबी दिवस कब मनाया जाता है। गाइस टीबी अब तो हालांकि बहुत कम हो गया है टीबी का रोग, लेकिन एक समय था जब बहुत ज़्यादा टीबी का रोग फैला हुआ था, ट्यूबरक्लोसिस। तो गाइस इसका दिवस मतलब इस बीमारी से लोगों को जागरूक करने के लिए कि क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, क्या क्या ऐसे उपाय करने चाहिए जिससे हमें टीबी जैसे रोग को ना हो पाए। तो इसका जो उत्तर है वो है 24 मार्च को। क्या है, 24 मार्च को विश्व टीबी दिवस मनाया जाता है। यह है आपका विश्व जल संरक्षण दिवस। अगर हम बात करें सारे टॉपिक्स, तो ये सबसे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ है। आजकल अगर जल संरक्षण नहीं करेंगे तो आप एक एक बूंद के लिए तरस जाएंगे, क्योंकि पानी वेस्ट करना बहुत गलत बात होती है। आप अगर चाहते हैं कि हम देश के लिए कुछ करें, खुद के लिए कुछ करें, तो आप कहीं भी टंकी वगैरह या ऐसे खुली जो
पढ़ी हूँ उन्हें कृपया बंद करें, क्योंकि अगर आप नहीं करेंगे तो कौन करेगा, क्योंकि आप एक भारत के जिम्मेदार नागरिक हैं। अगर आपको 6 मौलिक अधिकार दिए गए तो 11 मौलिक कर्तव्य भी दिए गए हैं, इसलिए हमेशा अगर अधिकार ध्यान है तो कर्तव्य भी याद होने चाहिए। जल को संरक्षण करें, जैसे जो स्वच्छ जल होता है वो सबसे स्वच्छ जल माने तो सबसे स्वच्छ जल वर्षा का होता है, ठीक है। वर्षा का जल में कोई कीटाणु कोई भी बैक्टीरिया नहीं पाए जाते हैं, उसे आप संचय कर सकते हैं। एक ट्रिक है, मतलब बहुत पहले क्लास में भी बताई जाती थी, एक ट्रिक है कि अगर बारिश होती है तो आप टैंक बना करके उस पानी को एब्जॉर्ब कर सकते हो, उस पानी को गैदर कर सकते हो तो पानी खराब नहीं होगा, उससे आप किसी सिंचाई में प्रयोग कर सकते हो, या बड़े बड़े ताल खुदवा करके भी आप पानी को स्टोर कर सकते हो। तो जल संरक्षण बहुत ज़रूरी होता है। और आजकल जल संरक्षण इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि आप बड़े बड़े शहरों में जाइए तो वहाँ पानी मोल मिलता है और मिलता भी बहुत कम है, लोग पानी के लिए तरसते हैं। तो इसलिए मैं सभी लोगों से गुजारिश करूँगी, विनम्र निवेदन करूँगी कि वो जल को व्यर्थ ना बहाएं। अगर कहीं पानी बह रहा है तो ज़रूर ही उसे टोकें या उसे समझाने का प्रयास करें जो पानी को वेस्ट करता है। तो विश्व जल संरक्षण दिवस के दिन यही सब जागरूकता फैलाई जाती है, बड़े बड़े कॉम्पिटिशन होते हैं, पोस्टर प्रोग्राम्स होते हैं। तो ये 22 मार्च को मनाते हैं। कब मनाते हैं? 22 मार्च को। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ थी। अब आते हैं विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है। तो गाइस अगर पृथ्वी दिवस की बात करें तो पृथ्वी हमारी है, इस पे हर चीज़ है। कभी कभी इतना ज़्यादा प्रदूषण हो जाता है कि पृथ्वी संकट में आ जाती है, क्योंकि अगर प्रदूषण होगा तो मिट्टी में कुछ प्रदूषण भी होगा, क्योंकि सॉइल पोल्यूशन भी होगा ही, और सॉइल पोल्यूशन होगा तो लोग खेती किसानी करेंगे तो जो उपज होगी वो अच्छी नहीं होगी, वो हेल्थ के लिए हार्मफुल होगी। इसलिए पृथ्वी दिवस होता है, उस दिन लोग जागरूक करते हैं कि पृथ्वी पे इतना ज़्यादा बहुत मतलब उसको हानि ना पहुंचाएं पृथ्वी, क्योंकि पृथ्वी हम कहते हैं धरती माता, तो वो माता है हमारी, इसलिए इतना कुछ ना करें कि पृथ्वी को हानि पहुंचे। इसलिए जागरूकता के लिए 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। आशा करती हूँ कि जैसे मैं आपको समझा रही हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। मैंने अपनी साइड से पूरी कोशिश की है कि आपको समझा पाऊँ, बाकी आप पे डिपेंड करता है कि आप कितना समझ पाते हैं। फिर आता है जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जैसे जैविक कहो या जैव विविधता, तो जैव विविधता के अंतर्गत 22 मई को जैव विविधता नहीं विविध प्रकार, अगर हम जैविक विविधता की बात करें यानी कि बायोडाइवर्सिटी की बात करें तो इसका मतलब होता है स्पेशली अनुवांशिक प्रजाति और पारिस्थितिकी तंत्र के मध्य जो ये सब मापता है वही बायोडाइवर्सिटी होता है। यानी कि किस प्रकार से लोगों का जीवन है, कैसे अनुवांशिक परिवर्तन हो रहे हैं, कैसी प्रजातियां निवास कर रही हैं, या फिर तंत्र में क्या क्या यानी इकोसिस्टम में क्या क्या सिस्टम चल रहा है, उसकी जागरूकता के लिए जैव विविधता दिवस 22 मई को मनाया जाता है। फिर आते हैं गाइस राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है आपके लिए। जैसे हमारे लिए जल आवश्यक वैसे ही ऊर्जा का संरक्षण अति आवश्यक है। ऊर्जा ना तो उत्पन्न कर सकते हो ना तो इसे खत्म कर सकते हैं। ऊर्जा आपके हाथ ना हो, ऊर्जा जैसे बल्ब होते हैं, या फिर मान लीजिए ऊर्जा फालतू ही वेस्ट ना की जाए, उसके जागरूकता के लिए 14 दिसंबर को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस मनाया जाता है। फिर आते हैं गाइस किसान दिवस। किसान दिवस कब मनाया जाता है? तो गाइज 23 दिसंबर को किसान दिवस मनाया जाता है। अब किसान दिवस क्यों मनाते हैं? अगर किसान दिवस की बात करें तो किसानों का हमारी अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान होता है, क्योंकि किसान खेती करते हैं और खेती से हमें 70% तक के लोगों को अनाज उपलब्ध करा मिलता है खेती से ही, क्योंकि 30% तो आप ऑफिशियली मान लो, लेकिन अगर 70% की बात करें तो लोगों का जीवन खेती पर ही निर्भर करता है। इसलिए किसानों के लिए एक दिन मनाया जाता है कि जागरूक करने के लिए क्या क्या सुविधाएं होती हैं उन्हें बताना, क्योंकि जब लोग खेती करते हैं तो अगर अच्छी अच्छी चीज़ें तकनीक पता होगी तो खेती में उपज और अच्छी होगी। इसलिए किसान दिवस 23 दिसंबर को मनाते हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, क्योंकि मैंने पूरी कोशिश करी है आपको अच्छे से हर चीज़ कवर कराने की, और अगर आपने अच्छे से कवर किया होगा तो मैं आशा करती हूँ कि आप उसे नहीं भूलेंगे। कोई भी आपका एग्ज़ाम हो, एसएससी सीजीएल हो, आपका एसएससी सीएचएसएल हो, पेट का एग्ज़ाम जो भी कुछ दिन पहले हो गया है लेकिन आगे भी होगा, तो आपके लिए हर एक पॉइंट ऑफ व्यू से, चाहे मुख्य सेविका भर्ती हो, पुलिस हो, जितने भी फॉर्म निकलते हैं उसमें ये दिवस तो महत्वपूर्ण होते हैं। ये किसी एक स्टेट के लिए नहीं, सभी स्टेटों के लिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं। तो आशा करती हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया। अगर आया तो आप लाइक करके कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और जिन लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो ज़रूर कर दे, ताकि जो मैं नए वीडियोस बनाऊंगी उनका लिंक आप तक बहुत जल्दी पहुंच जाएगा। और थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के ये सारे क्वेश्चंस कवर कीजिए।